अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलीनास कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम रमज़ान की कुछ छोटी मोटी तैयारियां करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया अक्खा धनिया और ज़ीरा। यहाँ मैंने 2 कप बड़ा धनिया लिया है और आधा कप ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और भूनने के बाद इसको एक बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसको एक बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे और इसको हमने कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद इसको हम पीसेंगे। अच्छी तरह से इसको हम ठंडा कर लेंगे। अभी इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे अक्खा ज़ीरा और ज़ीरे को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये रमज़ान के पहले से छोटी मोटी तैयारियां होती है जो हमने करनी चाहिए। तो ज़ीरा हमारा भुन चुका है, चलिए उसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने पाव किलो के करीब ज़ीरा लिया था। तो चलिए सबसे पहले हम पीस लेते हैं ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिरी। उसको हम पीस कर उसकी पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने काली मिरी की पाउडर बना ली है। जितना हो सके ये चीज़ें आप घर में बनाओगे ना उतनी ही फ़ायदेमंद भी होती है और उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। और बाहर बाज़ार से लाने में वो मज़ा नहीं आता है इस चीज़ों का। तो चलिए काली मिरी पाउडर हमारी बन चुकी है। अब इसको एक डब्बे में हम शिफ्ट कर लेते हैं। कंटेनर्स को आप पुराने वाले कभी भी धोकर यूज़ करना, उसको धोकर सुखाकर अच्छी तरह से कंटेनर्स को यूज़ करना। और यहाँ पर जो हमने धनिया और ज़ीरा भून कर रखा था उसको भी हम पीस लेंगे। तो चलिए इसकी भी पाउडर बन चुकी है। ये भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसे हमने ठंडा कर कर भरना है। और कुछ धनिए को हमने थोड़ा जाड़ा मोटा पीसा है, यानी थोड़ा क्रश किया हुआ धनिया, जैसे हमारे कबाब्स वगैरह में लगता है ना, उस तरह से धनिया मैंने पीसा है। देखिए इस तरह से हमने पीस लेना है। ज़्यादा इसकी फ़ाइन पाउडर नहीं बनाई है। वहाँ धनिया ज़ीरे की जो वाइट प्लेट में पाउडर है वो पूरी बारीक करी हुई है। ये धनिया ज़ीरा पाउडर पूरा बारीक पीसा है मैंने और वो बनाया है जो हमारे कबाब्स वगैरह में जो अक्खा धनिया लगता है ना, उस टाइप का वो मैंने बनाया है। तो चलिए इसको भी एक कंटेनर में भर लिया है। यहाँ पर ज़ीरा जो लिया था भुना हुआ वो भी पीस लेंगे। तो चलिए ज़ीरे की पाउडर को भी हमने पीस कर निकाल लिया है। इन तमाम पाउडर को भी हम पीस लेंगे और पीस कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे और कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। ये सब चीज़ों को हमने पहले से बना के, और जो घर में बनाने की जो अरोमा होती है मसालों में, वो बात ही अलग होती है। जब मैं ये बना रही थी तो पूरा किचन हमारा महक रहा था खुशबू से। तो इसी तरह से आप घर में बनाओगे ना तो वो जो फ्लेवर्स कुकिंग के टाइम पर हमारे खाने में आता है वो इसी वजह से आता है। जितना आप चीज़ों को घर में बनाओगे उतनी ही चीज़ आपकी कुकिंग में भी, खाने में भी वही मज़ा आता है। और जितना रेडीमेड ला के खाओगे वो मज़ा नहीं आता है उस चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने टैग्स लगा दिए हैं लिखकर। ये चिली फ्लेक्स भी मैंने बना लिए थे। यहाँ पर मैंने मसाले के कंटेनर को धो लिया है और उसको अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब इसके अंदर हमारे जो मसाले हमने बनाए हैं, इन तमाम मसालों को हम फिल कर देते हैं।
तो चलिए मसालों वाला काम तो हो चुका है। अब हम करते हैं हमारी वेजिटेबल यानी सब्जियों की तैयारी। जो सब्जियां हमने कट करके रखनी होती है ताकि फटाफट हमने लिए और कुकिंग कर लिए फटाफट। तो यहाँ मैंने गाजर, शिमला मिर्ची, गोभी सब ली हुई है। तो गाजर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, उसके छिलटों को निकाल लेंगे ऊपर के, और इसको अच्छा से क्लीन करके हमने ले लेना है। ये चीज़ें कटी हुई होती है ना, तो फटाफट कोई भी चीज़ बनाने हमको मिलती है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेते हैं, और एक स्ट्रेनर में डाल के इन तमाम चीज़ों को पहले हम वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में ही रख के इसके पूरे पानी को हमने अच्छी तरह से निथार लेना है। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्ची को वॉश कर दिया है, गाजर को भी इसी तरह वॉश कर लेंगे, और इसका भी पूरा पानी हमने निकाल लेना है। आप इसको हाथों से भी कट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फूड प्रोसेसर का यूज़ किया है। तो चलिए हम सबसे पहले गाजर को कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कटर लगा चुकी हूँ, और इस तरह से हमने कट कर कर ले लेना है। हाथों से कट करने में बहुत टाइम लगता है, तो फूड प्रोसेसर है तो इसका यूज़ करा है, और इसको फटाफट काम को हमने ख़त्म करना है कर कर। तो चलिए झटपट करते हैं ये काम। शिमला मिर्ची को भी अच्छी तरह से स्लाइस कर लिया है, उसको भी निकाल लेंगे, और इसको एक स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि जो इसका पानी शिमला मिर्ची में जो पानी रिलीज़ करता है ना, उसको स्ट्रेनर में डालकर उसका पानी पूरा हमने निकाल लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से स्लाइस हो जाता है। हाथों से हम इतना बारीक नहीं काट पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर गोभी को भी हम कट कर लेंगे। कैबेज को भी अच्छी तरह से हमने फाइनली स्लाइस कर लिया है अच्छी तरह से। कैबेज को भी हमने अच्छी तरह से, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से स्लाइस कर चुके हैं। अब कुछ शिमला मिर्ची को मैंने स्लाइस काट लिया था, अब कुछ शिमला मिर्ची को मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। तो इस तरह से इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसका भी पानी हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, और इन दोनों को हमने निथारने के लिए रख देना है। देखिए इस तरह से स्ट्रेनर में आपने इसको डाल देना है, और आधे से 1 घंटे के लिए इसको स्ट्रेनर में ही रखना है। तो ये पूरा पानी अपना रिलीज़ करता है, और पानी अच्छी तरह से निकाल कर फिर आपने इसको एयर टाइट बैग्स में भर कर आप रख सकते हो इसको अच्छी तरह से। तो चलिए हमारे वेजिस तो कट हो चुके हैं, अब इसको हम एयर टाइट बैग्स में भर लेते हैं।
ये छोटी छोटी कुछ तैयारियां होती है जो हम रमज़ान से पहले पहले कर लेते हैं ना, तो हमारी कुकिंग में बहुत आसानी होती है। आप बोलोगे मैं बार बार बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसीलिए बोल रही हूँ कि गर्मियों के रोज़े हैं, तो जितना हो सके आप इस तरह से प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि आपको अपने रमज़ान के रोज़ों में आपने इबादत ज़्यादा करनी है, तो आप इस तरह से करके रखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और रोज़ा रखने में आपको हिम्मत ताकत भी मिलेगी। क्योंकि गर्मियों के वजह से इस तरह का काम करने से हमारे किचन में हमको टाइम कम लगता है, कुकिंग जल्दी जल्दी हो जाती है और हमारे रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छे जाएंगे। तो चलिए, एयर टाइट बैग्स में हमने इनको भर लिया है। यहाँ पर पाउडर्स भी बन गई है, उसको भी फिलअप करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से हमने कुछ छोटी सी वीडियो बनाई थी जो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अलीनास कुकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।